गजा से शदीद जख्मियों की मिस्र मुंतकिली के लिए रफा क्रॉसिंग खोल दी गई। एम्बुलेंस से गजा में दाखिल गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स और जख्मी शहरियों को गजा से बाहर जाने की इजाज़त। कतर की सालिसी में अमरीका के ताउन से मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो गया। इनखला के लिए रफा बॉर्डर क्रॉसिंग कितने वक्त तक खुली रहेगी, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं। मुआहिदे में यरगमालियों की रिहाई या इंसानी हमदर्दी का वक्फा भी शामिल नहीं। 7 अक्टूबर से जारी जंग के बाद से लोगों के इनखला के लिए पहली मरतबा रफा क्रॉसिंग को खोला गया है। गजा के अस्पतालों के लिए फौरी तौर पर ईंधन की फराहमी की अपील। गजा में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। 26 रोज से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,600 से जायद हो गई, 23,000 से जायद जख्मी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुस्लिम ममालिक से इसराइल के बॉयकॉट करने का मुतालबा कर दिया। कहा, सहयूनी हुकूमत को तेल और खुराक की बरामदात का रास्ता रोकना चाहिए। गजा पर इसराइल की बमबारी फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, कमेटी गैर कानूनी है, कबूल नहीं, आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। कमेटी के टीओ आज से तो सब बरी हो जाएंगे। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिससे मुल्क नहीं चलाया जा सकता। जिस तरह हुकूमत मामला चलाना चाह रही है, ऐसे नहीं होगा। अदालत ये करार देगी कि हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की केस में अटॉर्नी जनरल को जल्द नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत। फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से राब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से यहां आकर धरना दें, कोई नहीं पूछेगा? क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरने दे सकते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सवाल। कहा, बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वो फिर वापस लौट गया। क्या उस वक्त हुकूमत ने कनाडा को खत लिखकर उस शख्स से मुतल्लिक तहकीकात का मुतालबा किया था? एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमात ली जाएंगी? क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी? हुकूमत बता दे तो हम केस बंद कर देते हैं। IMF का जायजा मिशन कल पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहेगा। इस दौरान IMF वफ्द वजारत खजाना, तवानाई, रेगुलेटरी इदारों, स्टेट बैंक, FBR और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक बैरूनी फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़े करनी है। इस पर IMF खदशात का इजहार कर चुका है। करेंसी एक्सचेंज पर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। FBR ने अक्टूबर तक टैक्स वसूलियों के लिए मुकर्रर करदा हदफ से 66 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे किए हैं। बिजली 55 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा आज समाअत करेगा। दरखास्त सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत की गई है। इजाफे से बिजली सारिफीन पर 8 अरब 37 करोड़ रुपए तक इजाफी बोझ पड़ सकता है। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने के बाद मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी कॉपरेशन, गिरफ्तारियों और कैंप्स में मुंतकिली जारी। चमन बॉर्डर से पैदल आमदोरफ्त के लिए लोकल दस्तावेजी सिस्टम मनसूख। पासपोर्ट के बगैर पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। बॉर्डर क्रॉसिंग वीज़ा पासपोर्ट पाकिस्तानियों के लिए भी लागू कर दिया गया। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत 15 मुल्जिमान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। नोटिस जारी। मुल्जिमान को 18 दिसंबर को एहतसाब अदालत में जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बरियत की दरखास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। कराची में तरक्याती कामों और दीगर मंसूबों से मुतल्लिक गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला ने कहा, कच्ची आबादियों को हाउसिंग स्कीम्स में तब्दील करके अपार्टमेंट्स बनाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट्स में रहने वालों के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।
गिलगित बल्तिस्तान में 76वें यौम आज़ादी की तकरीबात जारी। इलाकाई धुनों पर रक्स, रिवायती पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। यौम आज़ादी के मौके पर आज गिलगित बल्तिस्तान में आम तातील है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में जनूबी अफ्रीका की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 193 रन बना लिए। पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर है।